प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HR धर्म ज्ञान पर। दोस्तों, अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान, नतमस्तक हुए वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या है इसकी सच्चाई। क्या हुआ जब अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान? राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी, प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों देखी जो बताएं उसे सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक, घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहां तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम की अयोध्या की फोटो वितरण कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था, उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से ये धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था, यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही वह बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहां शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। आगे हमारे YouTube चैनल महादेव मिरेकल पर आपको पुष्पक विमान का रहस्य बताएंगे, जिसे समझकर आपको यकीन होगा कि अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था।
फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया। वो जीत हासिल करने के बाद इसी विमान के कहीं जगह होते हुए अयोध्या पहुंचे थे। रावण ने इसी के जरिए पंचवटी आश्रम से सीता का हरण किया था और उन्हें उस पर बिठाकर लंका ले गया था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है, उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था। विमान में बैठने के लिए कई आसन बने थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर ये दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और मां का सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वह भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूर अपनी आंखों से देख चुके हैं। रामायण के प्रसंग में कहा गया है कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो रास्ते में जटायु ने अपने चोंच से रावण को चोट पहुंचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। इसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लहूलुहान कर दिया था। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर गए। जब सीता को खोजते हुए राम पेड़, पौधे और पक्षियों से पूछते जा रहे थे, तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन्न पड़े जटायु ही राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। लेकिन जब साक्षात प्रभु श्री राम पुष्पक विमान में अयोध्या आ चुके हैं, तो भला उनके परम भक्त जटायु कैसे पीछे रह सकते हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जनपद की सीमा में गिद्धों का झुंड दिखाई दिया है। स्थानीय लोग इसे गिद्धराज जटायु से जोड़कर देख रहे हैं। वे इसे शुभ संकेत भी मान रहे हैं। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के गांव धरोली में पिछले 10-12 दिनों से गिद्धों का झुंड वास कर रहा था। हालांकि उस गांव से गिद्ध उड़ गए हैं, लेकिन अयोध्या की सीमा में यहां वहां दिखाई दे रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों से हम लोगों ने इलाके में गिद्ध नहीं देखे। अब जब राम मंदिर बन रहा है, तो इस गांव में लगभग 50 की संख्या में गिद्ध आकाश में दिखाई दे रहे हैं। उनमें से 10-12 गिद्ध गांव में ही सेमल के पेड़ पर वास कर रहे थे। गिद्धों के दिखने की घटना को ज्यादातर लोग राम से जोड़कर देख रहे हैं और शुभ संकेत भी मान रहे हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विदेश की कई महान हस्तियों को निमंत्रण दिया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, नेपाल में भी कुछ विशेष लोगों को समारोह में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है। क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहां के राजा थे राजा जनक, और उनकी पुत्री मां सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है, तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा, तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन,
कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पम हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गईं। यह रामलल्ला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलल्ला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहां पर मूर्तियां रखी है। 1939 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गईं अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़दाश को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो प्रिय दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 जनवरी को दिवाली भी जरूर मनाएं। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री सीताराम।